यार जब से मैं मूवी देखकर आया हूँ ना तो मुझे यार एक ही गाना जो मेरा दिल दिमाग में हो चुका है जो फाइनल ये बोल सकते हैं कि जो लास्ट में गाना आया था सही यार दैट्स ऑसम यार जिस पे पूरी की पूरी मूवी का क्लाइमेक्स छिपा हुआ था और मुझे नहीं लगता वो मूवी देखने के बाद आपको अपना प्यार अपना पुराना यार याद आने वाला है और इवन की जितने भी शादीशुदा लोग थे वो भी अपने पुराने प्यार को याद करके रो रहे थे आई मीन की टूरी साहब की मतलब एक बात बहुत ख़ास है, कमाल है जब वो बनाते हैं, बेमिसाल बनाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनाते हैं। क्योंकि चाहे आप उनकी पुरानी मूवी की बात कर लो, एक विलेन की बात कर लो, आशिकी 2 की बात कर लो, दैट्स ऑसम बहुत ही प्यारा मास्टरपीस दिया और इसी के साथ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाली आशिकी 3 फ्लॉप हो सकती है, अगर उन्होंने खुद पे काम नहीं किया, स्टोरी लाइन पे काम नहीं किया, कैरेक्टर पे काम नहीं किया, तो भाई हो सकता है कि ये टक्कर ना दे पाए। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि भाई हमने आशिकी जो 2 है बनाई है, तो क्यों ना लोगों को वही फ्लेवर दे दिया जाए, जिससे लोगों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। भले नाम चेंज हो लेकिन उन्होंने जो दिया है यार, तो चलिए कास्टिंग की बात करते हैं। यहाँ पर जो बेसिकली मूवी उसके इर्द-गिर्द घूमी है 2 ही हमारे जो सुपरस्टार थे, वो थे हमारे अयान अयान पांडे और इसी के साथ अनीत पड्डा। भई ये 2 इतने ज़बरदस्त हीरो-हीरोइन भाई वैसे भी बोला जाता है ना आशिकी 2 मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये आशिकी 2, आशिकी 3 नहीं बोलना चाहिए, सैयारा बोलना चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, पर दिमाग में वही घूम रहा है। तो ये जो चीज़ है ना बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। आपको ये लगेगा कि यार ये मूवी तो देखी हुई है, लेकिन कुछ सेगमेंट आपको कनेक्ट करने के लिए उसमें जोड़ा गया है। 2-3 चीज़ें हैं जो ऐसा लगा जैसा कि मैंने बोला कि कुछ रिपीट ऐसा समझ में आएगा लेकिन मज़े की बात ये है कि सूरी साहब ने इस बार किसी को ना निराश नहीं किया। निराश इन सेंस कि जब आप आते थे उनकी मूवी देखकर तो एक दर्द लेकर आते थे। एक मतलब क्या होता था दिल में बोझ होता था कि यार किसी न किसी को निपटा ही देते थे। लेकिन इस मूवी में बहुत गज़ब का क्लाइमेक्स हुआ है। एंडिंग बहुत हैप्पी एंडिंग हुई और भाई मैं तो ये कहूँगा कि अगर मूवी देखनी है ना, तो यही मूवी देखो, रिकमेंडेड है भाई, 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ही ज़बरदस्त एन्जॉय करके आया हूँ, इवन कि अगर थिएटर भरा है ना, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जाइए, एन्जॉय करिए, नो डाउट कोई भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्या है, कैसा है, क्या है? ज़्यादा दिमाग लगाएँगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मूवी है सुपर हिट, डुपर हिट और इसके भाई गाने की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गाने अगर आपने प्रॉपर इत्मीनान से अकेले में सुन लिया ना तो आप उसमें डूब ही जाएँगे। वैसे थिएटर का म्यूज़िक भी अच्छा होता है अगर प्रॉपर साउंडिंग अगर उसमें अच्छी होती है मोस्टली अगर आप मल्टीप्लेक्स में जाते हैं या सिंगल स्क्रीन बेहतरीन अगर आपकी थिएटर्स है तो वहाँ पर भाई आप डूब जाएँगे। इनकी म्यूज़िक भाई कमाल है और एक चीज़ और है जैसा कि जितने भी मूवीज़ अगर आपने देखी होगी तो ये समझ में आया होगा कि भाई अगर जो म्यूज़िक वाले मूवीज़ होते हैं लाइक जिसमें सिंगर है, रॉकस्टार की बात कर ली जाए या फिर आशिकी 2 की बात कर ली जाए, जितनी भी यहाँ पर मूवीज़ आई हैं उनमें जो सॉन्ग्स होते हैं ना भाई साहब कमाल के होते हैं और इवन यहाँ पर बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो आप चाहे मूवी देखना चाहते हैं दैट्स फैंटास्टिक अगर आप गाना सुनना चाहते हैं दैट्स फैंटास्टिक और इसके बाद भाई अगर किसी को लग रहा है ना कि अयान ने एक्टिंग नहीं की, भाई साहब जो बंदे ने डिलीवरी दी है और उसी के साथ ही अनीत पड्डा जो है, क्या भाई साहब वॉइस का तो फैन हो गया मैं। मतलब वो वॉइस आपको अट्रैक्ट करती है और साथ ही मतलब एक्टिंग से तो उनने जलवे बिखेरे ही, बाकी आपने ग्लैमर से भी जलवा जो है वो बिखेर दिया है। तो ख़ैर बेहतरीन रही मूवी, ज़बरदस्त रही। मैं पूरी की पूरी स्टोरी लाइन इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैंने बता दी तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो बिना सोचे समझे जाओ और मूवी को एन्जॉय करके आओ। और अगर लगता है कि ऐसे ही मैं रिव्यूज़ करता रहूँ तो बस इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि आपको जाना है या नहीं और इसी के साथ भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो तभी मेरा उद्धार होगा। बाय बाय।